उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को नवरात्रि पर्व के अवसर पर विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में कन्या पूजन किया। शहर में पहली बार 121 स्थानों पर एक साथ यह आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25,000 कन्याओं को कन्या भोज कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सांसद, विधायक, मंत्री एक साथ शामिल हुए। भोपाल के ऐतिहासिक जगदीशपुर किले के चमन महल परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण को आम जनता के साथ मिलकर सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि मन की बात के जरिए पीएम मोदी समाज में अच्छे कार्य करने वालों को पहचान दिलाते हैं और देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई अहम घोषणाएं भी की। बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं। बहुत ही आज एक पूरे संपूर्ण देश में स्वदेशी जन जन जागरण का एक बड़ा, बहुत ही हम सबके लिए गौरव की बात है। भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को मंगलवारा क्षेत्र के स्वदेशी वस्तु निर्माताओं के साथ सुना और लोगों को इस त्योहार में स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी दिलाया। सांसद आलोक शर्मा ने इस दौरान परंपरागत तरीके से रोजमर्रा की जरूरतों को बनाने वाले कारीगरों से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। देखिए, आज का दिन सभी भोपाल वासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आज हमारे प्रजापति समाज के लोग जो पिछले 100 वर्षों से अधिक से स्वदेशी उत्पादकों का निर्माण कर रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, ये कई प्रकार की ऐसी स्वदेशी चीजें हैं जो हमारे प्रजापति समाज के लोग बनाते हैं। आज उन सब के बीच में, उन कारीगरों के बीच में हमने आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 126वें एपिसोड मन की बात को यहाँ पे सुना है। प्रधानमंत्री जी ने आज सब भोपाल वासियों से आह्वान भी किया है कि हम स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं का ही निर्माण करें, स्वदेशी वस्तुओं को ही हम खरीदें। मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण नवीन योजना एक बगिया मां के नाम अंतर्गत विकासखंड पवई में 100 हितग्राहियों को बगिया लगवाने का लक्ष्य दिया गया। इसी कड़ी में पवई विधायक प्रहलाद जोशी ने ग्राम पंचायत पड़वार के खेरी गांव में स्वयं सहायता समूह सदस्य हितग्राही श्रीमती मालती देवी के खेत में पौधारोपण करके योजना का शुभारंभ किया। ये शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत जो है हितग्राहियों का चयन करके एक बगिया माँ के नाम जो है आज शुभारंभ हुआ, जिसमें सिंगवारा 1, मुहंद्रा 2 इनमें जो है आज प्रारंभ किया गया है। हितग्राही बड़े उत्साहित हैं। इसमें जो है 100 पेड़ लगाए जाने हैं जो 3 फीट के हैं। शाहजहांपुर जिले के सलसलाई में भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री बंटी सिंह राजपूत के कार्यालय पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 126वां एपिसोड सुना। वहीं शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के कई बड़े दिग्गज और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार साहब किसानों से अभद्रता करते नजर आए। इस वीडियो ने पूरे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो मऊगंज जिले के गनीगमा गांव का बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे तहसीलदार खुद किसानों से भिड़ गए। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने किसानों से न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि एक किसान का कॉलर तक पकड़ लिया, जैसे हाथापाई तक की नौबत आ गई। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जो अधिकारी न्याय देने पहुंच रहे हैं, अगर वही न्याय के कटघरे में खड़े हो जाए तो किसान कहां जाएंगे। आए बिना सूचना के वहां से आए हमारे घर में जो है, तो हमारे पिताजी नहीं थे, खत्म हो गए हैं, मृतक हो गए हैं। मैं वहाँ था घर में, तो जो है तो बिना सूचना दिए हुए आए घर में हमारे,
और जो है तो घर गिराने लगे बिना पूछे यहाँ से। तो मैं लोग बोला कि क्यों गिरा रहे हो, तो वहाँ से 10-20 गुंडे आए थे। तो एक गांव के जिम्मेदार आदमी होने के कारण उन्होंने उनके घर में पूर्व में बिना किसी जानकारी के जो है तो तहसीलदार किसी अन्य व्यक्ति का पट्टा दिलाने के लिए आए थे। ये जानकारी हमें भी नहीं थी। तो वो दोपहर लगभग 1-1:30 बजे के करीबन जो है तो राजकुमार और सौखीलाल हमारे घर में रोता हुआ आया कि बघेली में अपने भाषा में बोलते हुए कि चलिए हमारे घर में जो है तो प्रशासन आया है, तहसीलदार आए हैं और हमारे घर को गिरा रहे हैं। शाहजहांपुर जिले के टंकी चौराहा पर किसानों ने टमाटर के भाव कम मिलने और मंडी की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने रोड पर टमाटर फेंककर रोड जाम कर आक्रोश जताया और जल्द से जल्द टमाटर के भाव बढ़ाने और मंडी की व्यवस्था में सुधार की मांग की। मध्य प्रदेश के शिवपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने 152 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 8,05,600 रुपये बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई में जो है विजयपुर के व्रत प्रभारी बृहराज शर्मा की टीम के द्वारा की गई है। उसमें पूरे आबकारी बल सम्मिलित था और 152 पेटी देशी मदरा मसाला की जब्ती की गई है। उसमें आरोपी की गिरफ्तारी उसमें कर ली गई है। अब उसमें प्रकरण में विवेचना की जाएगी आगे, उसमें जो भी अपडेट होगा। कितने लोगों के अलावा कितने आरोपी गिरफ्तार की गई? एक आरोपी को उसमें गिरफ्तार किया गया है। कौन सी धाराएं लगी? आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तारी की गई है। नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नीर प्रजापति 2 युवकों से गाली गलौज करते हुए कह रहा है कि उनके नाम से आधा भोपाल डरता है। वायरल वीडियो में नीर प्रजापति के साथ मारपीट करने वालों में उनके 2 भतीजों का नाम भी सामने आया है। इस दौरान खुद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति बीच बचाव करते नजर आए। वहीं अब मारपीट से आहत दोनों युवकों ने कोतवाली थाने पहुंचकर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी नर्मदा घाट पर बड़ा हादसा हो गया। तो इस बहाव में बहने से 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल दीवानगंज के रहने वाले 3 युवक सलकनपुर धाम दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन पहले नर्मदा स्नान करने घाट पहुंचे। इस दौरान यह हादसा हो गया। दोनों दोस्तों को डूबता देख तीसरे युवक ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसमें युवक खुद बहने लगा। गनीमत रही कि स्थानीय तैराक ने उसे बचा लिया। इस हादसे ने बुधनी नगर परिषद की लापरवाही को एक बार फिर उजागर कर दिया। हम रायसेन जिले से आए। पानी के तेज बहाव में 3 जने थे हम। 3 जनों में तो 2 बह गए, मैं उन्हें बचाने गया। मैं भी मरते मरते ही बचा हूँ। वो बचा के लेकर आए हैं। वो तो खोल जो भी खोल गए। खबर एमपी के शाहजहांपुर जिले से है। यहां सनकोटा के पास तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य घायल हो गए हैं। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रेफर किया गया।
देश भर में एक और जहां देवी मां की आराधना की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोकनगर जिले के उमरी गांव में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी गांव के 3 दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और तीनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। नई सराय जो अशोकनगर जिले में पड़ता है, यहाँ सूचना आई थी डायल 112 के माध्यम से कि बच्ची जो है ऐसे इस अवस्था में पाई गई है जिसके साथ में ऐसा लग रहा है दुष्कर्म हुआ है करके। वहाँ जो लोग थे उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग को हमने बाइक से भागते हुए देखा, 3 लोग थे करके। बच्ची को तत्काल थाने ला करके जो दर्ज करने वाली जो कार्रवाई है वो करके तत्काल हॉस्पिटल रेफर करवाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में निर्माणाधीन मकान की छत भरने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान टावर गिरने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अन्य 4 मजदूरों को सामान्य चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। छत गिर गई, टावर खींच रहे थे, तो ये टावर खींच रहे थे छत भरने की मशीन के, तो छज्जा गिर गया। वहाँ पे सर 5 जने चढ़े थे, तो चढ़ते से ही गिर गया। ये छत गिरने से इंदिरा नगर एरिया में किसी जगह पर छत गिरने से 5 जन आए हैं। ये 5 से 6 जने हैं, जिसमें एक जो भोले जी है उनकी सीरियस हालत है क्योंकि उनके सिर में चोट आई है और एस्पिरेट किया है। बाकी सब हाथ और पैर में ज़्यादातर लगने में कंडीशन में है वो, तो उनको ऑर्थो विभाग में भर्ती करा जाए। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की उदयनगर कॉलोनी में माता की झांकी के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर एक परिवार और झांकी संचालकों के बीच विवाद हो गया। यहां अहिरवार परिवार के कुत्ते के अंतिम संस्कार के समय डीजे की आवाज से उत्पन्न तनाव ने विवाद बढ़ा दिया। विवाद के दौरान डीजे के तार निकाल दिए गए और पत्थरबाजी भी की गई। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाया और मामले की जांच शुरू कर दी। उदयनगर वार्ड नंबर 25 में हेमंत रहते हैं, उनके कुत्ते की डेथ हुई। वो मातम मनाना चाह रहे थे, तो काफ़ी देर डेग बज रहा था। उन्होंने बोला डेग कम कर लो, उसी बात के लिए वहाँ पे झांकी वाले थे, उनसे भी कहा सुनी हुई। इसके बाद यहाँ पे कार्रवाई करी है, इसी दिन बुलाया गया, कार्रवाई हो रही है। बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडुतला टोल प्लाजा में हुई डकैती का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी के पास से 98,000 नगद और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गढ़ी थाना क्षेत्र में एक टोल है, पांडुतला टोल। वहाँ के जो मैनेजर साहब हैं मनोज सिंह तोमर, उन्होंने हमें सूचना दी कि उनके टोल बूथ पर तोड़फोड़ हुई है। करीब 10 से 15 लोग उनके टोल बूथ पर आए हैं। ना सिर्फ तोड़फोड़ करी है, बल्कि जो टोल बूथ पर कैश रखा था करीब 1,13,000 के आसपास, उन्होंने बताया, वो भी वो लेकर गए हैं और मोबाइल फ़ोन भी वहाँ से वो उठाकर लेकर गए हैं। तो उस घटना का हमें जैसे ही पता चला, हमने टीम्स बनाई और रवाना करी। CCTV फुटेज खंगाली गई और आसपास से ह्यूमन एंड की मदद ली गई। तो उसके बेसिस पे हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद में पता चला कि उस घटना से करीब 2 से 3 घंटे पहले ट्रक की ओवरलोडिंग को लेकर बूथ कर्मचारियों ने जो इनसे फाइन मांगा, उसकी वजह से इनके बीच में एक वाद विवाद हुआ, जिसके बाद में काफ़ी सारे लोगों को लेकर आए और 3 घंटे बाद इन्होंने उनके साथ मारपीट करी। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और 11 से 12 लोग अभी फरार हैं। तो उसके लिए हमने PR दी है और जल्दी इन सबकी भी गिरफ्तारी।
एमपी के डबरा में धान आवक की तैयारियों को लेकर व्यापक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ व्यापारी, किसान, ट्रांसपोर्टर और विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंडी में आने वाले वाहनों की आवाजाही को लेकर रास्तों का चयन किया गया, जिससे शहर में जाम की स्थितियां उत्पन्न न हो। दशहरे के आसपास से, दशहरे के बाद से ही डबरा कृषि उपज मंडी में इस बार धान की आवक शुरू हो जाएगी। वैसे तो शुरू अभी हो चुकी है, लेकिन दशहरे के आसपास जो है बम्पर धान की आवक शुरू हो जाएगी आना। पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है लगभग 1.5 गुनी फसल आने की संभावना है। बस वाकई इस बार भी बहुत सारी धान इस कृषि उपज मंडी डबरा में आएगी, ऐसा विश्वास है। उसको देखते हुए कि जो किसान जो धान लेकर आते हैं उनको कोई सुविधा ना हो, और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रैक्टर चालक हैं, उनको कोई सुविधा ना हो। साथ में सबसे महत्वपूर्ण शहर के लोगों को परेशानी ना हो, उनको जाम से परेशानी ना हो, जाम कतई न लगे, इसको ध्यान में रखते हुए मीटिंग रखी गई थी। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। युवाओं में इस मैच को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। आज के एशिया कप के फाइनल मैच को लेकर उज्जैन के मंदिरों में भारत की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। वहीं भेरूघाट रोड स्थित मां बगलामुखी शक्तिपीठ मंदिर में भी भारत की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। माँ बगलामुखी मंदिर में जो पाकिस्तान के जो मैच हो रहे हैं, कल बगलामुखी में मंदिर में आह्वान करा गया था विजय के लिए। जो फाइनल मैच हो रहे हैं, तो 2 मैच तो जीत गया। फाइनल मैच में जीतने के लिए माँ से प्रार्थना करके बगलामुखी की माता का अर्चना कराया, फिर हवन भी करा, विशेष हवन करके जीत विजय दिलाने के लिए। ऐसा 40 साल बाद हो गए फाइनल मैच हो रहा है पाकिस्तान में। जय माँ बगलामुखी। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। इसमें पूज्य महाराज जी के आदेश अनुसार माँ भगवती बगलामुखी से प्रार्थना की जा रही है कि भारत इस वर्ष भी एशिया कप जीते और एशिया कप हमारे भारतवर्ष में पुनः आए और एशिया की सर्वोच्च टीम भारतीय टीम गिनाए और भी पूरे विश्व में भी भारतीय टीम का परचम लहराए। ये भगवती से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुमकुम अर्चन के द्वारा, यज्ञ अनुष्ठान और मिर्ची हवन के द्वारा। पुनः भगवती से प्रार्थना करते हुए भी हम यही चाहते हैं कि पुनः भगवती भारतीय टीम को पुनः विजय प्राप्त कराए।